अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और वो है ब्रेन वॉशिंग। आप लोगों ने यकीनी तौर पर इस लफ्ज़ को सुना होगा और कई लोगों ने इसके बहुत सारे मतलब भी लिए होंगे कि ब्रेन वॉशिंग होती है, ये जो खुदकुश बम्बार होते हैं इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, सिस्टमेटिकली उनके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें कि हम एक बंदे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं उसकी ब्रेन वॉशिंग करने के साथ। तो आइए अब हम इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। जो ब्रेन वॉशिंग का कंसेप्ट है, वॉशिंग तो अमूमी तौर पे धोने और धुलाई और सफाई सुथराई और उन चीज़ों के सेंस के अंदर आ जाता है। ब्रेन से मत दिमाग की सफाई या दिमाग को वॉश करना है, जिससे मुराद ये होता है कि दिमाग के अंदर से जो पिछली इंफॉर्मेशन है, पिछली मेमोरी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए और नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाए। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ब्रेन वॉशिंग पॉसिबल है। और जो लोग खुदकुश बम्बार या ऐसे किसी भी तरीके से अगर अपना उनको मेंटली तौर पे तैयार कराया जाता है तो उनकी ब्रेन वॉशिंग करके ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए जो ब्रेन को कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो एक सिस्टमेटिकली है, उसका तरीक़ेकार उसके अंदर मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर ना हम पिछले सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को हम ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। इसके बहुत सारी टेक्निकें हैं। इसके ऊपर मौलाना अब्दुल बाबा साहब है कराची के, जिनकी किताब है दज्जाल कौन का और क्यों है, उसने भी ऐसी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं कि ब्रेन वॉशिंग हो सकती है या हम दिमाग की मेमोरी को सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर में और उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। या इसके अलावा हम अमूमी तौर पे भी थोड़ी सी मेहनत के साथ एक बंदे के ब्रेन को वॉश कर सकते हैं। या जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो हिप्नोटाइजर होते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वो लोग भी ब्रेन वॉशिंग कर लेते हैं। इसमें 3-4 जो बातें बताने की है ना अहम, उसमें एक बात तो ये है कि हम किसी भी माइंड को उस वक्त तक ब्रेन वॉश नहीं कर सकते जब तक कि उस बंदे को ये यकीन ना हो जाए कि मुझे ब्रेन वॉश किया जा सकता है, मुझे कंट्रोल किया जा सकता है। जब उस बंदे का यकीन बन जाता है कि मुझे कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेरी ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है, उसके बाद ही ब्रेन वॉशिंग करना मुमकिन होता है। एक चीज़ तो दूसरी चीज़ ये है कि अब जब हमने अगले बंदे के कॉन्शियस को ख़त्म करना है, अनकॉन्शियस को लेके आना है, उसके शऊर को ख़त्म करना है, उसको उसके लाशऊर की हालत में लेके जाना है, फिर हमने जो मेमोरी उसके माइंड में ट्रांसफ़र करनी होती है वो उसका पार्ट ऑफ माइंड बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने पिछली मेमोरी को डिलीट कर दिया, नई इन्फॉर्मेशन को मैंने उसके माइंड में स्टोर किया और स्टोर करने के अंदर नई मालूमात को मैंने ऐसे करके दिखाया है जी आपने ये बमबारी करनी है या फलां जगह पे आपने सुसाइड ये खुदकुश बम फोड़ना है या ऐसे कोई भी काम करने हैं तो इसकी वजह से आपको इतने जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, इस तरह के मामलात होंगे आपके साथ। अब वो पार्ट ऑफ ब्रेन हमें बनाना पड़ता है। तो जब तक उस बंदे का पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं बनता उस वक्त तक वो बंदे की ब्रेन वॉशिंग नहीं हो सकती। जब तक ब्रेन वॉशिंग नहीं हो सकती उस वक्त तक कोई भी बंदा जाके अब खुदकुश बम्बार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि बड़े ही तजर्बाकार लोग बैठे हुए होते हैं जो कि ब्रेन वॉशिंग करते हैं, अगले बंदे के माइंड को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद उसके माइंड से मेमोरी को ख़त्म करते हैं, पिछले को नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरह के रूल्स और मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ तरह के जन्नतें और मुख्तलिफ़ तरह के हूरें परियाँ या ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि उसको यकीन हो रहा है भाई इस काम के करने से मुझे वाकई मेरा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद लेकिन ये काम ना मर्दों के साथ करना आसान होता है, औरतों के साथ मुश्किल होता है, क्योंकि औरतों का माइंड ना स्लीपिंग पैटर्न की तरह काम करता है कि एक अगर उसको हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर भी लें तो उसके माइंड में एकदम से सोचें बदलती हैं। तो इसीलिए उन सोचों की वजह से वो दिमाग में फ़िक्स सोचों का बैठना मुश्किल होता है। इसलिए औरतें अमूमी तौर पर खुदकुश बम्बार नहीं हुआ करती है, बल्कि ये मेल के अंदर से ही जो है सिस्टमेटिकल तरीके से उठाए जाते हैं ये लोग। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये ब्रेन वॉशिंग का कंसेप्ट है, अब ये साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोटाइज करने वाले भी लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये करना होता है कि बातों के अंदर उसकी ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी लगा कर दूसरे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगा के उसकी जो पिछली पेनफुल मेमोरीज होती हैं उसको ख़त्म करते हैं और जहाँ उसकी अलग वाक़यात, तलखियाँ, दुख, तकलीफ़, मुसीबतें, वाली बातें होती हैं उसको वो लोग ख़त्म करते हैं। उसको ख़त्म करने के बाद उसके अंदर से फ्रेश मेमोरी को, नई बातों को, उसकी खुशहाल लाइफ को उसके अंदर लेके आते हैं। ये एक छोटा सा काम हम एक छोटे से पैटर्न में भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि हम अगले बंदे को टास्क देते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो खुशियाँ देने वाली बातें को 3 वाक़यात हमें सुनाएं, फिर वो 3 वाक़यात आप याद करें, फिर वो 3 वाक़यात आप डेली के दोहराएँ। फिर जब वो 3 वाक़यात दोहराना शुरू कर दें तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी पिछली पेनफुल मेमोरी होती है उसके ऊपर एक नई तय जम जाती है जो कि खुशगवार मेमोरी की होती है। फिर वो बंदा उन दुखों से ऑटोमेटिकली निकल आता है, क्योंकि बंदे का वही काम करना होता है जो कि उसकी मेमोरी का ऊपर वाला खाना
होता है और उसके मुताबिक वो बंदा अपने एक्शन करके दिखाता है। क्योंकि देखें ना, दिमाग में तो हर तरह की बातें पड़ी हैं, तर्क भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, खुशियों वाले भी हैं, लेकिन बंदा बिहेवियर क्या करके दिखा रहा होता है, एक्टिंग क्या करके दिखाता है, जो कि उसकी खुशियों वाली बातें होती हैं। इसीलिए हम भी अमूमी तौर पर जो है उस बंदे की पिछली पेनफुल मेमोरी को अपना ख़त्म करते हैं, वहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं, उसके माइंड के अंदर स्टोर करते हैं, उसको बार बार खुशगवार वाक़यात को याद करवाते हैं, उसको ऐसे जगह पर मौक़ों पर भेजते हैं जहाँ से खुशगवार बातें उसको मिलती हैं। इस तरह जब वो इन बातों को जितना ज़्यादा सोचता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करता है। इस तरह से हम, ये भी ब्रेन वाशिंग के ज़ुमरे में आता है, वो भी ब्रेन वाशिंग ज़ुमरे में आता है। वो इन डेप्थ ब्रेन वाशिंग है, उसको सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए मखसूस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ये जो ब्रेन वाशिंग है, इसके लिए हम सिंपल तरीके से मुख्तलिफ तरह की साइकोलॉजिकल टेक्निक लगा के उसकी ब्रेन वाशिंग करते हैं। जिससे मकसद ये है कि ब्रेन वाशिंग की जा सकती है, ब्रेन वाशिंग में माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, नई इन्फॉर्मेशन को लाया जा सकता है, पिछली इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और अगले बंदे को जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम उस बंदे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मुमकिन हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।